सभी से कह दिया कि मैं मथुरा की यात्रा पर जा रहा हूँ। अब तो महाराज क्रोधी रथ पर सवार होकर और मथुरा वृंदावन की यात्रा करने लगे। वृंदावन की यात्रा करने लगे और जाते जाते मार्ग में विचार आने लगे। कंस ने योजना तो अवश्य बनाई होगी, परंतु कोई बात नहीं, कंस राजा है तो मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं भी सेनापति हूँ। किसी ना किसी प्रकार मैं भी अपने भतीजों की रक्षा अवश्य कर लूँगा। तो महाराज अक्रूर जी ने भी योजना बना दी। कहा मैं किसी ना किसी प्रकार से नंदनंदन यशोदानंदन को सुरक्षित अवश्य लेने आऊँगा। अब तो महाराज अक्रूर जी चल दिए और भगवान अक्रूर जी वृंदावन में सायंकाल पहुँचे। सायंकाल पहुँचे, जैसे ही अक्रूर जी आ रहे थे तो उनके आगे नंदनंदन यशोदानंदन गाय चारा करके आ रहे थे। अब तो महाराज जैसे ही अक्रूर जी ने नंदनंदन यशोदानंदन को देखा, अपने रथ से कूद पड़े और उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने कहा, काका तुम्हारे मथुरा नगरी से वृंदावन किस प्रयोजन से आए? आज तुम हमारे वृंदावन धाम में कैसे पधारे हो? अक्रूर जी ने कहा कि हे कान्हा, जो तुम्हारे मामा कंस हैं उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया है और उस यज्ञ में तुम्हें आमंत्रित किया है, तुम्हें बुलाया है। भगवान कृष्ण समझ गए कि योजना तैयार हो गई। देवर्षि नारद ने कहा था कि हे भगवान, मैं आज से 7वें दिन तुम्हारे हाथों से कंस का वध देखना चाहता हूँ। तो शायद नारद बाबा की योजना काम कर गई। अक्रूर जी आ ही गए। अब हम मथुरा अवश्य चले जाएंगे और कंस का वध अवश्य हो जाएगा। तो महाराज भगवान ने कहा, ठीक है काका, हम आपके साथ में अवश्य चलेंगे, परंतु हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है कि आप इस बात को हमारी मैया से मत कहें कि हम मथुरा जाएंगे, अन्यथा हमारी मैया रो रो के घर को सिर पर उठा लेगी। अक्रूर काका ने कहा, ठीक है लाला, जैसी तेरी इच्छा, मैं तेरी मैया को नहीं बताऊंगा। अब तो महाराज ठाकुर जी अपनी गैयाओं को लेकर गौशाला में बांधने के लिए चले गए। इधर जो अक्रूर जी थे वो है नंद बाबा से मिलने के लिए। नंद बाबा से मिले, उनके पास में बैठा जलपान किया और नंद बाबा से कहा, बाबा मैं तुम्हारे लाला को लेके आया हूँ। वहाँ कंस ने एक यज्ञ का आयोजन किया है और तुम्हारे लाला को स्वयं मुँह को लेके लेवे को भेजा। मैं तुम्हारे लाला को लेवे आया हूँ। नंद बाबा ने कहा, अक्रूर तुम कान्हा को लेने आए हो? ठीक है, मैं तुम्हारे भरोसे भेजता हूँ, परंतु देख लेना मेरे कान्हा पर एक आँच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरा कान्हा सारे ब्रज का प्राण है। अगर उसे कुछ हो गया तो समझ लेना कि ब्रज शमशान हो जाएगा। मैं तुमसे बस हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करता हूँ
हूँ कि मेरे कान्हा की तुम रक्षा करना, क्योंकि तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि जो कंस है वह कितना पापी है, कितना दुष्ट है। जब से कान्हा का जन्म हुआ है तब से हम देखते ही आ रहे हैं, ब्रज में कोई ना कोई उत्पात करवाता ही रहता है। कभी पूतना को भेजता है, कभी सट्टासुर को भेजता है, अनेकों राक्षसों को इस ब्रज में उत्पात के लिए भेजा। हम सभी जानते हैं कि कंस कितना दुष्ट है, परंतु इस प्रकार आमंत्रित किया है तो हमारा कान्हा तो अवश्य जाएगा, परंतु तुम्हें रक्षा करनी पड़ेगी हमारे कान्हा की। तुम हमेशा रक्षा करते रहना, क्योंकि अभी कान्हा हमारा छोटा है। तो महाराज अक्रूर जी ने कहा, बाबा तुम किस बात की चिंता करते हो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, मैं कान्हा की रक्षा अवश्य करूंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, मुझ पर विश्वास रखो, कान्हा कोई खरोच भी नहीं आएगी। नंद बाबा ने कहा ठीक है। महाराज इधर जैसे ही अक्रूर जी को देखा, गोपियों को पता चला कि जो अक्रूर जी आए हैं वह हमारे कान्हा को लेने के लिए आए हैं। कान्हा प्रातःकाल होते ही मथुरा के लिए रवाना हो जाएगा। अब महाराज गोपियों को जब पता चला तो गोपियां रोने लगी, अश्रुपात करने लगी। कान्हा हमने तुझे इस दिन के लिए ही प्रेम किया था कि एक दिन तू हमको छोड़कर चला जाएगा। आज वह दिन आ गया जो तू हमें छोड़कर जाने वाला। अब तो महाराज सारी गोपियां ठाकुर जी के द्वार पर आकर रोदन करने लगी, सभी रोने लगे। गोपियां रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, कान्हा तुम हमारे उस प्रेम को भूल गए, तुम हमारे स्नेह को भूल गए। जब हम तुम्हारी याद में तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनकर आधी रात्रि में भी चली आती थी, अपने घर परिवार का ख्याल भी नहीं रखती थी। और उस प्रेम का बदला तुम इस प्रकार दे रहे हो कि प्रातःकाल होते ही अक्रूर जी के साथ में चले जाओगे। गोपियां इस प्रकार उल्हाना दे देकर रोने लगी। जैसे ही रोने लगी, मैया के कानों में आवाज पहुंची। मैया दौड़ी दौड़ी द्वार पे आई, कहा गोपियों अरे बावरी है मैया का, इस प्रकार क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारे खसम मर गए जो इस प्रकार रो रही हो? गोपियों ने कहा मैया कितनी भोली है तू, देख तेरे मुखमंडल पर एक चिंता की रेखा भी नहीं है, तुझे पता नहीं है? मैया बोली क्या, कौन सी बात? गोपियों ने कहा रे मैया देख तो कितनी भोली है, तेरे लाला ने अभी तो ना बताई क्या कि तेरा लाला प्रातःकाल होते ही वह अक्रूर के साथ में मथुरा चला जाएगा। मैया ने कहा गोपियों तुम पागल हो गई हो क्या, क्या कह रही हो, क्या चिल्ला रही हो? अरे मेरा कान्हा कहीं नहीं जाने वाला, ऐसे कैसे चला जाएगा मेरा कान्हा? अगर कान्हा चला गया तो साथ में वो है अपने मैया के प्राण भी लेके जाएगा। मैं नहीं जाने दूंगी कान्हा को, कान्हा तो मेरा प्राण धन है और कान्हा चला गया तो मेरे प्राण भी चले जाएंगे। अक्रूर को, कान्हा को नहीं मेरे प्राणों को लेके जाना पड़ेगा। अब तो महाराज मैया भी रुदन करने लगी, मैया रो रही है, अश्रुपात करने लगी। जब कान्हा को पता चला कि मैया रुदन कर रही है, मध्य रात्रि में कान्हा आए, कहा मैया क्यों रो रही है, तुम्हारी रोने का कारण क्या है? मैया ने कहा लाला तू क्या समझता है, मुझे कुछ पता नहीं है।
या मुझे कोई बताने वाला नहीं है? अरे कान्हा, मुझे सब पता चल गया है। जो तू लीला कर रहा है ना, उस लीला का मुझे सब पता है। जो अक्रूर आए हैं वह तुझे लेके मथुरा चले जाएंगे और तू तैयार भी हो गया। तूने एक बार भी अपनी मैया की नहीं सोची कि तेरे जाने के बाद इस मैया का क्या होगा। कान्हा बोला, मैया तुझसे ये किसने कहा कि मैं कल प्रातः काल होते ही मथुरा चला जाऊंगा? मैया बोली, कान्हा अब चालाकी करने की कोई जरूरत नहीं है। किस प्रकार की तू चालाकी कर रहा है? तू अपनी मैया से ही चालाकी कर रहा है। जिस मैया ने तुझे छोटे से बड़ा कर दिया, सारी तेरी लीलाएं देखी हैं, तू उसी मैया को समझा रहा है। मुझे सब पता है ये गोपियां क्यों रो रही हैं। मुझे पता है ये अक्रूर जी क्यों आए हैं, जब से क्यों नहीं आए, आज ही क्यों आए हैं अक्रूर। मुझे पता है कंस ने एक यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें तुझे निमंत्रण दिया है और तूने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और कल प्रातः काल होते ही मथुरा चला जाएगा। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि इस मैया का क्या होगा। कान्हा ने कहा, मैया इस प्रकार रुदन मत कर, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अगर तू इस प्रकार रुदन कर करके मुझे विदा करेगी तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अक्रूर काका से कह देता हूं, अक्रूर काका तुम वापस अपने मथुरा चले जाओ। अभी मेरी मैया ने मुझे आज्ञा नहीं दी है कि मैं मथुरा का दर्शन करूं, मैं भी मथुरा की शोभा देखूं। मैया ने मुझे अभी आज्ञा नहीं दी है, मैं नहीं जाऊंगा। जाता हूं मैं भी अक्रूर काका से मना कर देता हूं। महाराज ठाकुर जी ने अनेकों प्रयासों से मैया को शांत कर दिया। मैया ने, ठाकुर जी ने कहा, मैया प्रातःकाल होने दे, प्रातःकाल की प्रातःकाल देखेंगे, अभी तू विश्राम कर ले। परंतु मैया, माँ का हृदय तो माँ का हृदय ही है। मैया अपनी चारपाई पर लेट तो गई परंतु निद्रा नहीं आई। पूरी रात्रि अश्रु प्रवाह करने लगी, पूरी रात्रि रोती रही। प्रातः काल होते ही मैया ने अपने कान्हा को उठाया, माथे को चूमा और स्नान कराकर श्रृंगार करने लगी। कहा, कान्हा मैं जानती हूं तू नहीं मानेगा, आज तू अपनी मैया के हाथों से अंतिम श्रृंगार करवा रहा है। मैं जानती हूं तू मथुरा चला जाएगा, वहां पर कंस को मार डालेगा और तू, मैंने सुना है, मथुरा का राजा भी बन जाएगा। अगर तू मथुरा का राजा बन जाए ना तो वहां पर 2 लोगों की व्यवस्था और कर लेना, 2 नौकरों की व्यवस्था हो जाए तो इतनी कृपा अवश्य करना। कान्हा ने कहा, भैया किसके लिए? मैया ने कहा, एक तेरे बाबा, दूजी तेरी मैया। एक अपने बाबा के लिए और दूसरी अपनी मैया के लिए। मैं तेरे महल में पड़ी रहूंगी, एक कोने में पड़ी रहूंगी, तुझसे कभी नहीं कहूंगी कुछ भी। जो रूखी सूखी तू दे देगा मैं उसे खा के अपना जीवन यापन कर लूंगी। केवल मैं तेरे वहां पर दर्शन करती रहूं, बस यही इच्छा है। मैं वहां पर कम से कम तेरे दर्शन तो करती रहूंगी। अब तो महाराज ठाकुर जी के अश्रु आ गए। मैया तू अपने हृदय में इस प्रकार का भाव रखती है मेरे प्रति कि मैं तुझे अपने यहाँ पर नौकर रखूंगा, इस प्रकार कहती है तो मैया मैं नहीं जाऊंगा। अब तो महाराज मैया ने रो रो कर ठाकुर जी का धीरे धीरे करके श्रृंगार किया, विचार करने लगी। प्रातःकाल होते ही मैं अपने कान्हा का श्रृंगार करती थी, अब यह कान्हा चला जाएगा तो मैं किसका श्रृंगार करूंगी।
मैं किसके मुख का चुम्बन करूँगी, मैं किसे जगाऊँगी। कान्हा तू नहीं जा रहा है, मेरे प्राण जा रहे हैं। तू जितनी जल्दी आ जाएगा उतनी जल्दी तेरी मैया तुझे जीवित मिलेगी। अगर तू नहीं आया तो सोच लेना तेरी मैया जीवित नहीं मिलेगी। सारी गोपियाँ आ गई, गोपियाँ रोने लगी। कान्हा इसी प्रकार की प्रेम का बंधन तू हमें निभा के जा रहा है, इसी प्रकार के प्रेम को तू निभा के जा रहा है। अगर तुझे ऐसा ही करना था तो हमें पहले बता देता, हम तेरे प्रेम के जाल में नहीं फंसते, हम तुझसे प्रेम कतई नहीं करते। हमको नहीं पता था कि तू हमको बिन पानी के मछली के समान तड़पती हुई छोड़ जाएगा। आज हम समझ गए कि तेरा हृदय है ना वो सचमुच कठोर है, पत्थर के समान है, तुझे किसी की नहीं आ रही है। चलो हम तो बाहर की हैं, कोई बात नहीं, परंतु तू अपनी मैया को देख, वो कितना रुदन कर रही है, तेरा हृदय उसके लिए भी नहीं पिघल रहा। देख तेरे बाबा कितने वृद्ध हैं, चौथी अवस्था में तुझे प्राप्त किया था, परंतु देख तू उनको भी छोड़ के जा रहा है। जब तू अपने मैया बाबा को ही छोड़ के जा रहा है तो हम कौन लगते हैं तेरे। गोपियों ने अनेकों प्रकार से कहा, कान्हा तू निष्ठुर है, छलिया है, हमारे साथ में ही छल करने लगा। और जो अक्रूर है, इसका नाम अक्रूर किसने रखा है? इसका नाम अक्रूर नहीं, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। ठाकुर जी ने श्रृंगार किया और मथुरा के लिए विदाई करने लगे। रथ पर सवार हो गए, गोपियां रथ के सामने उतरी। गोपियों ने कहा, कान्हा अगर तू जाना ही चाहता है तो चला जा, परंतु तेरा रथ हमारे ऊपर से जाएगा। या तो तू ब्रज छोड़कर जाएगा तो हमारे प्राण जाएंगे, अन्यथा तू ब्रज छोड़कर नहीं जाएगा, तू वृंदावन छोड़कर नहीं जाएगा। अब अक्रूर जी कहने लगे, कान्हा विलंब हो रहा है, जल्दी करो, मथुरा नगरी भी जाना है, लेट हो जाएंगे तो समस्या हो जाएगी, इसीलिए जल्दी निकलना है। इन गोपियों को उठाओ। ठाकुर जी रथ से उतरे, गोपियों से कहा, गोपियों तुम किस बात की चिंता कर रही हो? तुम चिंता मत करो, मैं परसों अवश्य आ जाऊंगा। गोपियां बोली, कहीं ऐसा ना हो कह के जा रहे हो परसों की बीत जाए बरसों, बरसों नहीं बीत जाए, परसों अवश्य आ जाना। गोपियों ने कहा, कान्हा तुम जा तो रहे हो, परंतु ऐसा मत करना कि मथुरा पहुंचकर वहाँ के ठाट बाटों को देखकर हमें भूल जाए, हमें मत भूल जाना। और जितना हो सके उतना अति शीघ्र हमारे पास आ जाना, क्योंकि अगर तुम हमारे पास रहोगे तो हम जीवित रहेंगे, अन्यथा हम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यह वृंदावन कितना सुंदर लग रहा है, अगर तुम वृंदावन में शीघ्र नहीं आए तो तुम्हारा यह वृंदावन एक शमशान के भांति हो जाएगा। चारों ओर सूना सूना दिखने लगेगा, मातम सा छा जाएगा। ऐसा है, तू जितना हो सके जल्दी आ जाना। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है। अब महाराज ठाकुर जी रथ पर सवार हो गए और अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ाया। गोपियों का
रुदन एक स्वर में रोई जा रही हैं। गोपियाँ का रुदन तब तक बंद नहीं हुआ जब तक ठाकुर जी के रथ का ध्वजा दिखता रहा, तब तक गोपियों की आशा जागृत रही। परंतु जैसे ही रथ का झंडा, रथ का ध्वजा दिखना बंद हो गया तो जैसे गोपियों की आशाएं डूब गईं, विचार करने लगी अब तो हमारा कान्हा गया, अब शायद वापस नहीं आएगा। आशाएं सारी डूब गईं। बहुत से लोग कहते हैं कि राधा रानी विदाई में नहीं आई, क्योंकि ठाकुर जी राधा रानी से पहले ही विदाई ले चुके थे। कहा कि हे राधे, अब मुझे वृंदावन छोड़ के जाना पड़ेगा, अब मुझे अपनी लीला को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहुत मेरी वृंदावन की लीला हो चुकी है। अब जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ, जो पृथ्वी जिस कार्य के लिए मुझे मेरे पास गई थी, अब मैं वह कार्य पूर्ण करने के लिए मथुरा जा रहा हूँ। मुझे मथुरा जाना पड़ेगा। राधा रानी ने कहा कान्हा, तुम हमें छोड़कर चले जाओगे?